हेलो स्टूडेंट, विभिन्न क्लासेज एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है ना। हाँ, तो आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 7C का लास्ट सवाल जो 13 नंबर है। बहुत ही लेंथी सवाल है और उसको हम आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियो को अंत तक। आपका सवाल आपको पूरा समझ में आएगा, इतना समझ में आएगा कि आप दूसरे को समझा सकेंगे और इतना समझ में आएगा कि कभी आप भूल के भी नहीं भूल सकते हो। इतना समझ में आएगा। चलते हैं, पहले बात को समझते हैं, फिर उसके बाद सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, त्रिभुज ABC के का है शीर्ष। त्रिभुज ABC के शीर्ष ये दिए गए हैं। अब सबसे पहले तो काम आप क्या करोगे, कोई एक त्रिभुज की रचना कर लेना। क्या करोगे, किसकी रचना करेंगे हम भाई साहब? हम त्रिभुज की रचना करेंगे। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया और इसका नाम है A और इसका नाम है B और इसका नाम C। और A के निर्देशांक हमारे पास कितना दिया गया है? 4,6 और B के निर्देशांक हमको 1,5 और C के निर्देशांक हमारे पास 7,2। आई बात समझ में? सबको आई होगी। कहता है भुजाओं AB। त्रिभुज में क्या भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। क्या? 3 भुजाएं। एक भुजा का नाम है AB, दूसरे का नाम BC, तीसरे का नाम CA। ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। उन तीनों भुजाओं में से 2 भुजाओं के बारे में हमसे क्या कहता है? सुनो, कहता है AB और AC। का AB और AC, इन दोनों भुजाओं को जरा ढूंढिए। AB और ये क्या है? AC को क्रमशः बाबू हाँ, AB को क्या कहता है? D। AB को D और AC को क्या कहता है? E। ये पर प्रतिच्छेदित करते हैं। लियो, काट दिया, ये मिला दिया, इनको प्रतिच्छेदित किया, यहाँ पे मान लिया बिंदु और करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई कि AD बटे AB, चाहे बोलो या D है और ये क्या है? E है। AD और बटे AB, चाहे AE बटे AC, 1/4। मतलब 1/4 का मतलब क्या हुआ कि ये 1 है और ये टोटल पूरा कितना है? 4। यहां से लेकर यहां तक 4 है, देखिएगा। और ये AE कितना है? 1 है, देखिएगा, वो भी बोल रहा है। और पूरा टोटल कितना है? 4 है। हो गया। अब दिमाग लगाइए, ये ससुरा 1 है तो इतना कितना होगा? 3। ये हो गया हमारे पास 3। नहीं आया क्या? टोटल लंबाई, तभी तो अनुपात बताएंगे हम। शॉर्टकट तरीका मार दीजिएगा। तो हमारे पास AD और पूरा AB की लंबाई 4 था तो 1 निकाल दिया तो इतना कितना बचा? 3। तभी तो 3 1 4 पूरा AB की लंबाई। उसी प्रकार इधर भी कितना होगा? हो गया। तो हमारी जो रेखा AB है, दिखा पड़ रहा है, तो हमारे पास क्या दिया गया पहले ये बताइए। दिया है कि हमारे पास AD बटे AB और बराबर AE बटे AC बराबर 1/4। तो आप इसको ऐसे भी बोल देना कि सर जी क्या हम AD बटे DB कर सकते हैं? AD बटे DB और इधर से बच्चा AE बटे EC बराबर कितना? 1/3। 3। दिमाग खोल के बैठो, नहीं मार डालेंगे तुमको। 1/3। दैट्स ऑल। हो गया। अब हर दशा में ये M1 हो जाएगा और ये M2 हो जाएगा। क्लियर? क्यों M1 M2 कर दिया? क्योंकि ये जो AB का अंतः बिंदु क्या है? D है। और जब अंतः बिंदु की बात आ जाती है, क्योंकि अभी तक D का निर्देशांक हमको पता नहीं है, तो जब अंतः बिंदु D आ जाएगा तो D के निर्देशांक हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब बताइए, और इधर से AC का अंतः बिंदु क्या है? E है, तो आपको E का भी निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे AB के अंतः बिंदु किसके? D के निर्देशांक। चलिए आ जाइए, अंतः बिंदु D के निर्देशांक तो कैसे निकालेंगे? यक्स बराबर आपके पास सूत्र होता है M1 x2 प्लस का M2 x1 बटे M1 प्लस का M2। ये तो रही यक्स का मान, और y का मान M1 y2 प्लस का M2 y1 बटे M1 प्लस का। हो गया। अब बताइए, चलिए यक्स का मान लिखते हैं। M1 का मान 1, M2 का मान 3 है। अब बताइए, हमारे पास ये क्या है? AB का अंतः बिंदु है ना, तो ये बन जाएगा x1 और y1, ये बन जाएगा x2 y2। हो जाएगा। तो चलिए
m1 का मान कितना रखोगे 1 और x2 का मान कितना रखोगे 1 प्लस का m2 का मान रखोगे 3 और x1 का मान रखोगे 4 तो बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा 3। तो हमारे पास 4 था ही 4 को 3 से गुणा करें 4 था ही 12 और 1 का नाम 1 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 तो x बराबर 13/4 x का मान कैलकुलेट हो गया। नहीं समझ में अच्छा अब इसी तरह किसका मान कैलकुलेट करेंगे y का मान m1 का मान 1 y2 का मान हमारे पास कितना है 5 है। देखिएगा ये लिखा हुआ है सिर्फ इससे मतलब है भी हम इधर नहीं आएंगे ठीक है और प्लस का m2 का मान 3 y1 का मान 6 तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा 3 तो y बराबर टोटल 5 का नाम 5 छतरिक 18 18 और 5 23 23 बटे कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो डी के निर्देशांक क्या निकल के आए डी के निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे 13/4 कामा 23/4 क्लियर ठीक है। तो अब हमारे पास ये पॉइंट हो गए इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई ठीक है पॉइंट सही है। अब आ जाइए अब किसका निकालेंगे अब ई के निर्देशांक निकालेंगे जो AC का अंतः बिंदु है ना। तो अब यहाँ पे आप आ जाएंगे किसके AC के अंतः बिंदु किसके ई के निर्देशांक चलिए ई के निर्देशांक लिखते हैं ई के निर्देशांक। तो आपको पता है x बराबर लिखेंगे आप इस पॉइंट को इधर साफ कर लीजिएगा x2 y2 नहीं आया क्या समझ में। आप बताइए x1 y1 x2 y2 m1 m2 नहीं आया अच्छा अब बताइए इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे सूत्र आपको पता है m1 x2 तो m1 का मान 1 और x2 का मान 7 तो हमारे पास 7 को 1 से गुणा करो 7 का नाम 7 या 1 गुणे 7 कर लीजिएगा प्लस का m2 x1 m2 का मान 3 x1 का मान 4 तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 4 बटे और 1 प्लस का हो जाएगा 3 दैट्स हो गया। तो x बराबर हमारे पास 7 का नाम 4 तई 12 7 19 19/4 दैट्स हो गया। अब इसके बाद इसी तरह y का मान निकालेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब m1 y2 m1 का मान 1 y2 का मान 2 तो हमारे पास कितना हो जाएगा गुणा कर देते हैं तो 2 का नाम 2 थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं थोड़ा जगह कम है ठीक है और m2 y1 तो छतरी का 18 और बटे 1 प्लस का मान लीजिएगा 3 तो हमारे पास y बराबर 18 2 20 अब बटे कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 तो y का मान कितना आ गया 5। अतः बिंदु किसके निर्देशांक बिंदु डी के निर्देशांक कितना है ओ सॉरी ई के निर्देशांक कितना निकल के आया है 19/4 हाँ 19/4 हो गया नहीं आया का आया सबको। अब क्या करेंगे सबसे पहले जब निर्देशांक निकला है तो अभी पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे यही तो बना त्रिभुज पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर दोनों का अनुपात बताएंगे कहता है दोनों की तुलना करो क्या कहता है तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से करो। तो ये जो जब रेखा खींचा तो ऊपर ही तो त्रिभुज बना नीचे कहाँ त्रिभुज बना नीचे तो हमारा पास है समलंब चतुर्भुज बना ठीक है तो ऊपर क्या बना त्रिभुज बना तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब लिखोगे क्या लिखोगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल समझ में आ रहा है तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब A के निर्देशांक हमारे पास कितना है 4, 6 और B के निर्देशांक हमारे पास कितना है ओ सॉरी D के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं जरा देखो 13/4 और 23/4 और C के निर्देशांक E के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं 19/4 5। अब एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो सूत्र लिखेंगे 1/2 और x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 और y3 माइनस का y1 प्लस का x2 x3 y1 माइनस का। समझ में आया नहीं आ रहा क्या कोई दिक्कत परेशानी तो बताना। अच्छा बताइए 1/2 रखेंगे। अब बताइए x1 का मान कितना रखोगे ये x1 है y1 है x2 है y2 है x3 है और y3 है ये हमने जानकारी के मुताबिक रख लिया है क्या कुछ सवाल में
कुछ नहीं है। अब देखिएगा, अब 1/2 रख दिया हमने, x1 का मान कितना है हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। नहीं आई क्या? y2 का मान हमारे पास कितना है 13 कितना 23/4 कितना हो जाएगा 23/4 माइनस का, और y3 का मान 5 रख दिया, प्लस का x2 का मान कितना है हमारे पास 13/4 कर दीजिएगा, हो गया। और y3 का मान 5 माइनस का y1 का मान 6, तो ये हो जाएगा 6, प्लस का और x3 का मान 19/4 हो गया, और y1 का मान 6 माइनस का y2 का मान 23/4। सबको समझ में आ गया? पक्का? अच्छा, अब चलिए, तो 4 से गुणा का 4 पंचे 20, देखिएगा 1/2 रख दिया हमने, दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, अब 4 पंचे 20, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर लिखते हैं, चलिए ऊपर लिखते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आ जाइए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे 4 को 5 से गुणा झूला झुलाएंगे, 4 पंचे 20, तो 23 में 20 निकल गया 3 बटे कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3/4 आ जाएगा, प्लस लगा दीजिएगा, और 13 बटे कितना लिखा है 4। अब देखिएगा 6 में 5 निकल गए, एक काहे का 1 माइनस का 1, तो -1 को 13/4 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का 13 बटे कितना हो जाएगा 4, दैट्स ऑल। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम कर दें, समझ जाओगे। फिर उसके बाद 6 चौक 24 में 23 निकल गए, 1 बटे कितना हो जाएगा 4, 1/4 को हम इनसे गुणा करेंगे तो 19 से का नाम 19/4 आया, 4 चौक 16 नहीं हो जाएगा, देखो 6 चौक 24 में 23 निकल गया, कितना हुआ 1/4, तो 4 चौक 16, 19 से का नाम 19, नहीं आया क्या? अब देखिएगा ई का होगा 4 से 4 को धर्मस को, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, या कह लीजिए ना काटिए, है ना, नहीं काटते हैं क्योंकि अभी तुमको हम बताएंगे। देखो 4 यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, तो 4 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा। देखो कैलकुलेशन करने का तरीका सीखिएगा, 4 से ऊपर गुणा किया तो 4 चौक ऊपर 4 से गुणा किया, क्यों करे ऊपर से किया नीचे भी करेंगे ताकि हर बराबर कर रहे हैं, ताकि 16 बन जाए। 4 से ऊपर गुणा किया 4 चौक 16 का 3 से गुणा का 16 48, और बटे कितना हो जाएगा 16। अब 4 से ऊपर गुणा करो 13 का 4 से गुणा 13 चौको 52, 13 चौको, और नीचे भी 4 से गुणा करोगे 4 चौक 16। अब बाकी इसमें तो कुछ नहीं करोगे ना, नहीं आया क्या? अरे भैया 16 32 यहाँ पे करोगे तो अरे इधर कितना 13 चौको 52, अब 4 से काटोगे 4 चौक 16, ये कट जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, निकल के रहो, है ना। अब बताओ 1 बटे कितना हो जाएगा 2, सबका हर बराबर, लासा कितना हो जाएगा 16, क्लियर। अब देखिएगा 48 और 19 कितने होते हैं, 48 और 19 67 हो जाएगा, और 67 में हम 52 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना आएगा 5, ये उतारा 7 में 2 निकल गया 5, कितना आ गया 15 हो गया। तो अब इनको गुणा कर दीजिएगा, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 15 का नाम 15 और बटे 16 दूनी 32 वर्ग इकाई। अब ये नहीं समझ में आया, ये किस त्रिभुज का आ गया? अब किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का निकालेंगे, पता है? तो आपको सूत्र 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है। अब ये क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये हो जाएगा x2 y2, समझ में आया? अब हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी ये छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है 15/32 वर्ग इकाई आ गया, नहीं समझ में आया क्या? आ गया कि नहीं आ गया? आप बताइए, आप किसका निकालने जा रहे हैं? हाँ। अब बताओ x1 का मान कितना है 4, थोड़ा सा यहाँ पे समझना बात को, थोड़ा जगह कम है, हो गया 4। और ये सूत्र हमारे पास y2 माइनस का y3 का मान 5 और y3 का मान 2, 5 में 2 निकल गया 3, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 3 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, प्लस लगा दीजिएगा। अब हमारे पास सूत्र में क्या है, x2 का मान कितना है 1, हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, और y3 माइनस का y3 का मान 2 और y1 का मान कितना है, y1 का मान हमारे पास 6, तो 2 में 6 निकल गया 4, काहे का 4, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्लस लगा लीजिएगा, लगाया? अच्छा, अब किसकी बारी, x3 की बारी, तो x3 का मान कितना है 7, देखिएगा दिखा पड़ रहा है,
ठीक है, 7 रख दिया। अब बताओ सूत्र क्या बन जाएगा, y1 माइनस का y2, तो y1 का मान 6, y2 का मान 6 5 निकल गए। समझ में आया थोड़ा कैलकुलेशन? नहीं आया क्या? आया। तो हमने डायरेक्टली किया है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो 4 था ही 12, 4 एक का नाम 4 काहे का 4 माइनस का, तो हम लिख लेते हैं माइनस का 4 12 माइनस का 4 प्लस का 7 एक का नाम 7। तो टोटल जो आया 12 में 4 निकल गए, 12 में 4 निकल गए, 8 आया, 8 को 7 जोड़ोगे 8 7 15, तो 15 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा वर्ग इकाई। ये आ गया, समझ में आया। अब कहता है अनुपात बताओ, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्या बताना है, अनुपात। तो अनुपात कैसे बताओगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आया समझ में? अब देखिएगा हमारे पास इसका मान कितना आया, इसका त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 15 बटे 32 आ गया, 15 बटे 32 आ गया, हो गया, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 15 बटे 2 आ गया, आया। तो क्या करिए, ऊपर देखिएगा, अब ये जो बगल में है ना, देखिएगा ये जो 15 बटे 32 लिखा रहने दो, ये जो नीचे लटका हुआ है इसको बगल में मूसरा ठाड़ करके लिख दो, 2 बटे 15 है, 2 बटे 15, 2 बटे 15 बटे 2 लिखा है, तो बगल में मूसरा ठाड़ कर दीजिए, 2 को 15 से 15 कैंसिल, 2 एक का नाम 2 और इसको काटेंगे, तो आपका अनुपात जो निकल के आएगा कितना आया, 1 बटे 16 आया ना, तो अनुपात क्या होगा, 1 अनुपात 16 हो जाएगा। ये हो गया आपका कंप्लीट। बात आ रही समझ में? उम्मीद है सभी बच्चों को ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के सवाल पाने के लिए हम 7D आपको, अगर हमारा साइन सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि इसी तरह के आसान तरीके से आपको हम समझा के वीडियो आपको अपलोड कर सके, आपको समझ में आए, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।